प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हमारी सभी नई डिवाइन सोल्स का। आज का जो टॉपिक लिया गया है दोस्तों, वो आप सभी डीएफ एनर्जीज़ का है जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि वाई डीएम इज़ नॉट टेकिंग एनी एक्शन इन पॉजिटिव डायरेक्शन। कब वो यूनियन के लिए आगे बढ़ेंगे, कितना समय लगेगा, कब वो अपनी कार्मिक ड्यूटीज़ को कंप्लीट करेंगे और अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आएंगे। तो दोस्तों, ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट था कि मुझे सबसे पहले इस टॉपिक को क्लियर करना आप सभी के लिए ज़रूरी हो गया। और आपके अंदर जो ये उभरती हुई कॉस्मोस जैसी एनर्जी है, केओस की स्थिति है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, डीएफ एनर्जी भी कंफ्यूज हो रही है कि कितने दिनों तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए आज मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करने के लिए यहाँ पे हूँ। सबसे पहले डीएफ एनर्जीज़ के लिए ये बताना बेहद ज़रूरी है कि आप स्पिरिचुअल गाइड हैं, ना सिर्फ दुनिया के लिए बल्कि अपनी डीएम एनर्जी के लिए भी। जैसा कि अभी तक आपने ट्विन जर्नी के बारे में बहुत कुछ जाना है अलग अलग जगहों से, हमारे चैनल पे भी, कि जब भी ट्विन कपल जो है धरती पे जन्म लेते हैं अपने सोल पर्पस को पूरा करने के लिए, यूनिवर्स की सर्विस के लिए और प्रभु की इच्छा के अनुसार मानवता को सर्व करने के लिए, तब वो दो भागों में बंटते हैं जो डीएफ और डीएम एनर्जी कहलाती है। ये कुछ नया टॉपिक नहीं है, लेकिन ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि जो हमारी डीएफ एनर्जी होती है वो स्पिरिचुअल डायरेक्शन में अपनी ग्रोथ को लेके आगे बढ़ती है, और जो हमारी डीएम एनर्जी है वो 3D वर्ल्ड में अपने कार्मिक और जजमेंट के एक्शन के लिए आगे बढ़ती है। तो ये बात हमेशा दिमाग में होनी चाहिए कि डीएफ एनर्जी का काम स्पिरिचुअली, इमोशनली, एम्पैथेटिकली सर्विस के लिए होता है, न सिर्फ दुनिया के लिए बल्कि अपनी डीएम एनर्जी को भी वो इन्हीं गुणों के साथ सपोर्ट करती है। और इसके ठीक उलट हमारी जो डीएम एनर्जी होती है वो 3D वर्ल्ड के साथ अपने कर्मा को मजबूत करते हुए और जजमेंट के साथ आगे बढ़ती है, अपनी स्ट्रॉन्ग डीलिंग सिचुएशन के साथ, अपनी स्ट्रॉन्ग डिसीजन फर्म रिएक्शंस के साथ। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जैसा कि कार्मिक वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बैलेंस बनाने की आवश्यकता होती है, हमारी डीएफ एनर्जी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए बैलेंस बनाती है और हमारी डीएम एनर्जी जो है वो कार्मिक वर्ल्ड में अपना कंट्रीब्यूशन करती है, अपना सहयोग करती है, अपनी प्रेजेंस को ज़्यादातर वो कार्मिक वर्ल्ड में लेके चलती है। तो अगर ये शिकायत डीएफ एनर्जी को रहती है कि वो कार्मिक वर्ल्ड में क्यों स्टक हैं, तो ये एक रूल के तहत है कि जितनी भी डीएम एनर्जीज़ होती हैं वो कार्मिक वर्ल्ड की प्रोवाइडर होती हैं। आप सभी ने ये अब तक ज़रूर जाना होगा, और अगर नहीं जाना है तो ये जान लें, डीएम एनर्जी हमेशा प्रोवाइडर एक्शन टेकिंग एनर्जी का काम लेती हैं। वो जितने भी कार्मिक वर्ल्ड की एनर्जीज़ हैं उनको मोटिवेट करती हैं अपने एक्शन से, अपने ऐसा नहीं है कि वो स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, वो भी स्पिरिचुअल होते हैं, लेकिन वो भाव भक्ति को ना दिखाते हुए अपने एक्शंस के साथ लोगों को प्रेरणा देते हैं, अपने कार्यों के साथ लोगों को सहयोग करते हैं, अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी, अपने रिलेशंस में, अपने कार्मिक वर्ल्ड जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उन जगहों पे अपनी इमेज के साथ, अपने डिसीजन के साथ वो बहुत बेहतरीन तरीके से सामंजस्य बिठाते हुए आगे बढ़ते हैं। और उसके ठीक अलग तरीके से हमारी फेमिनाइन एनर्जी जो होती है वो स्पिरिचुअली अपनी फीलिंग्स के साथ, अपने इमोशन के साथ, अपनी भाव भक्ति, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, यानी कि 5D वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ती है। तो आपको ये बात समझनी होगी कि डीएम एनर्जी का ताल्लुक सीधे सीधे काया से, धरती की जितनी भी कार्मिक रिलेशन से उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और डीएफ एनर्जी का कनेक्शन जो होता है वो 5D वर्ल्ड में एंजल से, ईश्वरीय शक्तियों से, भावनाओं से, इमोशन से, और लोगों को इस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए इनका कर्म होता है। इस तरह से डीएफ एनर्जी अपने कर्मा को स्पिरिचुअली ग्रो करती है और डीएम एनर्जी अपने कर्मा को एक्शन में ग्रो करती है, यानी 3D वर्ल्ड के साथ ग्रो करती है।
तो अगर आपकी ये शिकायत है कि डीएम हमेशा कर्मों में लगे रहते हैं, कार्मिक्स के साथ लगे रहते हैं, तो ये उनकी डेस्टिनी है। डीएम एनर्जी हमेशा प्रोवाइडर है, वो दूसरे लोगों को यानी जो उन पे डिपेंड लोग हैं उनको छोड़ के नहीं आ सकती, इसके लिए वो कार्मिक रूप से अपने कॉन्ट्रैक्ट से बाउंडेड होते हैं। और इसी बैलेंस को हमारी डीएफ और डीएम एनर्जी साथ निभाते हुए कार्मिक वर्ल्ड को स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जोड़ते हुए यूनिवर्स को सहयोग देते चलते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन का रीयूनियन होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इस यूनिवर्स में कर्मा और स्पिरिचुअलिटी इन दोनों को पैरेलल लेके आगे चलेंगे, तभी जीवन सार्थक होगा, तभी यूनिवर्स की ग्रोथ होगी। अगर सिर्फ कर्मा करेंगे और स्पिरिचुअलिटी की तरफ बिल्कुल झुकाव नहीं होगा तो लोग बहुत प्रैक्टिकल हो जाएंगे और आपस में इतना कंपटीशन हो जाएगा कि भावनाएं ख़त्म हो जाएंगी। इसके उलट अगर आप केवल स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ झुकाव रखेंगे तो आप कर्म नहीं करेंगे, तो धरती पे आके उन नियमों को पालन करते हुए अगर आप कर्मा ही नहीं करेंगे तो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से काम नहीं चलने वाला है। कर्मा बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमें प्रोवाइड करना है अपने उन जूनियर्स को, अपनी उन स्पिरिचुअल जो अदर हमारी सोल्स हैं, कार्मिक सोल्स हैं, उनको भी हमें सही दिशा मार्गदर्शन देना है, उनको ग्रोथ की तरफ लाना है, उनको ज्ञान देना है, उनको इस व्हाट इज़ अ अनकंडीशनल लव, हमें कैसे निस्वार्थ तरीके से दूसरों की सेवा भाव में आना है, ये सारी चीज़ें हमें बतानी होती हैं। तो सेवा भाव के लिए हमारी डीएफ एनर्जी अपना काम करती है, और कर्म कैसे करें, उसको किस दिशा में करें, कैसे ग्रोथ होगी, कैसे मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड का आगे काम चलेगा, इस एनर्जी के लिए हमारी डीएम एनर्जी पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। रही बात प्रेजेंट एनर्जी की, कि जो फेमिनाइन्स हमारी 5D में आ चुकी हैं, यानी उन्होंने अपने कर्मा को पिछला क्लीन कर लिया है, 3D एनर्जी तक अपने कर्मा को और अपनी साइकिल को एंड कर लिया है, 4D एसेंशन के बाद अभी वो 5D में आ गए हैं। तो अब प्रश्न हमारा यहाँ पे आता है कि हमारी वो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज जो इस समय स्पिरिचुअली ग्रोथ हो चुकी है जिनकी, और वो एक्शन मोड में भी आ चुकी हैं, यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपने आप को स्थापित करते हुए, एंजल्स का सहयोग लेते हुए, डिवाइन की गाइडेंस में अपने काम को आगे बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं वो पीड़ा में हैं, अभी तक स्टक हैं कि क्यों मैस्कुलाइन एनर्जी कर्मा में बिजी हैं, कब वो यूनाइट करेंगे। तो दोस्तों बारीक सा अंतर ये है कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हमेशा हमेशा गिवर होती है, ये बात समझने की ज़रूरत है। वैसे तो दोनों एनर्जीज जो हैं मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, दोनों काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं, और दोनों ही एनर्जी धरती पे अन्य लोगों के लिए गिवर एनर्जी होते हैं। मैस्कुलाइन एनर्जी कार्मिक वर्ल्ड में प्रोवाइडर है, इसलिए वो कार्मिक वर्ल्ड के लिए गिवर है, लेकिन फेमिनाइन एनर्जी हमारी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में टोटल इमोशनल और ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और सिर्फ दुनिया के लिए ही नहीं, वो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए भी गिवर का काम करती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो ज़्यादा दूसरों को देता है वो एक्सपेक्टेशन रख लेता है कि मुझे कब वापस मिलेगा। फेमिनाइन एनर्जी भी हमारी गिवर एनर्जी है, और वो इतना दूसरों का सहयोग करती है, अपने डीएम के लिए इतना कुछ करती है कि हमेशा ये सब करते हुए उसको एक एक्सपेक्टेशन होती है कि कब हमारी केयर में लौटेंगे, और ऐसा करते हुए वो को डिपेंडेंसी की सिचुएशन में आ जाती है। हालांकि वो स्पिरिचुअली बहुत ग्रोन हो चुकी होती है, लेकिन ये बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि वो 3D वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करती है, अपनी फिजिकल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करती है। हालांकि उसकी जो आत्मा है वो 5D में आ चुकी है और वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, लेकिन जो काया है उनकी, यानी जो बॉडी है, माइंड और हार्ट जो है, वो फिर भी अभी भी 3D वर्ल्ड का है, और एक्सपेक्टेशन होना 3D वर्ल्ड की पहली पहचान है। तो आपको मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा, डीएफ एनर्जीज जो आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमें क्यों नहीं रिस्पांस मिल रहा है डीएम एनर्जी से, तो ये जवाब है कि डीएम एनर्जी कर्मा के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है, कार्मिक वर्ल्ड के लिए वो प्रोवाइडर है, वो वहाँ के लिए एक गिवर एनर्जी के रूप में स्थापित है। लेकिन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ल्ड के साथ साथ अपनी डीएम एनर्जी के लिए भी है, और आप उन्हें अपनी एनर्जी बाय ब्लेसिंग्स देते हैं। जब आप 5D में आ जाते हैं, आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी भी आपके साथ साथ ग्रो करती जाती है, उनकी भी
जर्नी आगे बढ़ती जाती है और प्रश्न यहाँ ये आ जाता है, वाई दे आर नॉट टेकिंग एनी पॉजिटिव एक्शन एट दिस टाइम वेन एवर DF एनर्जी इज सिचुएटेड एंड ग्रोन विन वेरी हाई कॉन्शियस लेवल। तो आपको ये बता दें, जब तक आप स्टक रहेंगे अपनी DM एनर्जी की तरफ, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये जान लीजिए कि आपने ग्रोथ तो कर लिया है, आपको एंजेलिक गाइडेंस भी मिल रहा है, आप 5D में अपने आप को स्टेबल महसूस करते हैं, लेकिन अपने सोल मिशन की तरफ आपका ध्यान जब जब भटकेगा, जब जब आप ज़्यादा स्टक हो जाएंगे अपनी DM एनर्जी को ध्यान में रख के, तब तब आपको ये लो एनर्जी फील होगी और आप ही को देखते हुए स्टक हो जाएंगे आपके मैस्कुलाइन एनर्जी अपने कार्मिक वर्ल्ड में। बिल्कुल इसको इस तरह समझिए कि एक गाड़ी के जो 2 पहिए पैरेलल होते हैं, अगर एक चलते चलते रुक जाए तो दूसरे को भी अपने आप रुकना पड़ेगा। और ऐसे स्थिति में हमेशा डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी आगे लीड करती है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमेशा आगे चलती है और कर्मा पैरेलल चलते हुए स्पिरिचुअल गाइडेंस में ही चलता है। यानी कि मैस्कुलाइन एनर्जी को भी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की पूरी स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ जो उनकी एनर्जी होती है वो मैस्कुलाइन को चाहिए होती है। वो भले ही पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन उनको कॉर्ड कनेक्शन की वजह से फेमिनाइन की स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती रहती है, जिससे वो अपने कर्मा को डील करने में आसानी महसूस करते हैं। और जब आपका प्रश्न ये आ जाता है कि कब उनकी कार्मिक रिलेशंस ख़त्म होंगी, जब जब आप फेमिनाइन एनर्जी, जब जब आप स्टक होंगे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कहीं ना कहीं ब्रेक लगा के बैठ जाएंगे ये सोचने के लिए कि DM कहाँ है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए ये मुश्किल हालात पैदा होंगे, आपका इमोशनल इम्बैलेंस होगा। आप अपनी जर्नी में जब जब स्टॉपेज लेंगे, आपके DM भी स्टक हो जाएंगे सेम सिचुएशन में, और एक्शन वो तभी ले सकते हैं जब आपकी ग्रोथ आगे बढ़ती जाएगी और वो अपने कर्मा को धीरे धीरे ख़त्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी कि रीयूनियन बहुत करीब तब हो जाएगा जब आप यानी DF एनर्जी अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपने इमोशंस के बल पे, अपने एम्पैथेटिक बिहेवियर के दम पे आगे बढ़ते हुए लाइट वर्कर बन के दूसरों की मदद में आ जाएंगे और बिल्कुल निश्चिंत होकर DM को डिवाइन के गाइडेंस में छोड़ दीजिए। बिल्कुल फेथ के साथ उनको छोड़ दीजिए। आप एंजल्स की मदद ले रहे हैं, आपको हर समय डिवाइन गाइडेंस है। इस बात पे आपको भरोसा करना ही होगा कि जब आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाएंगे, बिना पलट के ये देखे हुए कि DM क्या कर रहे हैं, आप एक फ्लो पाएंगे, आप एक मैजिकल स्ट्रेंथ पाएंगे। और जो लोग ये वर्क कर रहे हैं इस समय प्रेजेंट एनर्जी में, जो लोग ये वर्क कर रहे हैं, हमारी डिवाइन फेमिनाइन जो सक्सेसफुली अपने आप को लाइट वर्कर के रूप में स्थापित कर चुकी हैं, उनको बिल्कुल भी DM एनर्जी का इंतज़ार नहीं है। प्यार है, कनेक्शन है, ब्लेसिंग्स दे रही हैं, लेकिन वो पलट के नहीं देख रही हैं कि वो कहाँ हैं, क्योंकि वो ये जान चुकी हैं कि जितना हम आगे बढ़ेंगे, स्पिरिचुअल जर्नी हमेशा आगे की तरफ ले जाती है और कर्मा पैरेलली उनकी गाइडलाइन में पीछे पीछे चलता रहता है। और पैरेलल ग्रोथ होने के साथ साथ जैसे ही अगर स्पिरिचुअलिटी में बाधा आएगी, आप अपनी एनर्जी में स्टक होंगी डिवाइन फेमिनाइन, तुरंत हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन भी वहाँ हैंगमैन सिचुएशन में आ जाते हैं और उनका कर्मा वहीं पे बार बार सर्किल लेके राउंड राउंड घूमता रहता है और आप भी उसी स्टक एनर्जी के साथ अपने आप को इमोशनली लो फील करते हैं। तो आपका जो ये क्वेश्चन है उसका आंसर यही है कि हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज हैं उनको इतनी हाई कॉन्शियसनेस आ चुकी है, वो 5D में आ चुके हैं, उनको सभी तरह के मैसेज और गाइडलाइंस मिल रहे हैं। उनको फॉलो करते हुए अपने सोल पर्पस, अपने सोल मिशन पे पूरी तरह से गो विद द फ्लो की एनर्जी के साथ अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को भी सरेंडर कर दीजिए। आपको नहीं सोचना है उनके बारे में। जैसे ही आप उनके बारे में सोचना बंद करेंगे और अपने लाइट वर्क, क्योंकि ट्विन जर्नी में सबसे पहला नियम है, आपके जन्म लेने का पहला उद्देश्य ही है कि आपको लाइट वर्क में आना है। प्यार सभी करते हैं, कार्मिक्स भी करते हैं, लेकिन लाइट वर्क सिर्फ हमारे ट्विन जर्नी के मेंबर्स करते हैं और ये काम आपको सौंपा गया है जिम्मेदारी के साथ
और हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी की लीडर हैं वो हमारी DF एनर्जीज हैं। तो DF एनर्जी को तो बिल्कुल बिना रुके आगे चलते ही जाना है। जैसे ही उनकी अवेकनिंग होती है, जैसे ही वो 5D में अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेते हैं, अवेकन और एनलाइटेंड हो जाते हैं, फिर उनको पलट के नहीं देखना है। उन्हें अपनी जर्नी को जितनी जल्दी आप अपनी जर्नी को आगे की तरफ ले जाएंगे, आपकी DM एनर्जी भी अपने कर्मा को क्लीन करते हुए आगे बढ़ती हुई आएगी। जहाँ नेगेटिव एनर्जी में फंसेगी हमारी डिवाइन फेमिनाइन, मैस्कुलाइन एनर्जी भी स्टक हो जाएगी अपने कर्मा के साथ। और आप ये सोचते हैं कि क्या बात हो गई है, क्यों वो उस कर्मा को काट के आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्यों थर्ड पार्टी सिचुएशन पीछे लगी हुई है। तो होपफुली आज आपको ये बात समझ में आई होगी। हमारी डिवाइन फेमिनाइन प्रमाण है वो डिवाइन एनर्जीज, जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज जो लाइट वर्कर के रूप में पूरी तरह से स्थापित हैं, बहुत अच्छे से आगे काम कर रही हैं, बहुतों के जीवन में प्रकाश कर रही हैं, उनकी समस्याओं को सॉल्व कर रही हैं। और ऐसे में वो जिस अनुभूति को महसूस कर रही है वो बिल्कुल एक अद्भुत अनुभूति है। हमारी डिवाइन फेमिनाइन जो इस एनर्जी में हैं वो ज़रूर अपना कमेंट करें कि कैसा वो एक्सपीरियंस ले रही हैं जब वो दूसरों की मदद करते हुए अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ा रही हैं, जो उनके जन्म का उद्देश्य है। ऐसे में उनकी मैस्कुलाइन एनर्जी की चिंता उन्हें अब नहीं रह गई होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे डिवाइन उनके कर्मा को क्लीन करते हुए, क्योंकि वो अपने कर्म क्षेत्र में हैं ऑलरेडी। मैस्कुलाइन एनर्जी हमेशा 3D वर्ल्ड को डील करेगी, क्योंकि उसमें एक क्षमता होती है डिसीजन लेने की, उसमें क्षमता होती है न्याय करने की। मैस्कुलाइन एनर्जी में ही क्षमता होती है कार्मिक वर्ल्ड को प्रोवाइड कराने की, जबकि फेमिनाइन एनर्जी को क्षमता होती है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे जाती है, वो डिवाइन की जर्नी में आगे ले जाती है, वो लाइट वर्क करती है, लोगों को स्पिरिचुअली रास्ता दिखाती है, गाइड करती है, ज्ञान देती है। और यही सब हमारी फेमिनाइन एनर्जी कर रही हैं अपने एक्शन से, अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं से, अपने प्यार की भावनाओं से, अपनी केयर की भावनाओं से, अपने ज्ञान के द्वारा, अलौकिक ज्ञान के द्वारा। मैस्कुलाइन एनर्जी हमेशा प्रैक्टिकल होती है, वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड को डील करती है, और फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादातर स्पिरिचुअल होती है और वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को डील करती है। और दोनों एनर्जी पैरेलल तभी हो पाएंगे, साथ साथ तभी रीयूनाइट हो पाएंगे, जब फेमिनाइन एनर्जी यानी स्पिरिचुअल एनर्जी आगे आगे लीड करती हुई चलेगी, रास्ता दिखाएगी अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी को भी। याद रखिएगा, फेमिनाइन एनर्जी वर्ल्ड के लिए प्रोवाइडर है और अपने मैस्कुलाइन के लिए भी प्रोवाइडर है, जबकि मैस्कुलाइन एनर्जी कार्मिक वर्ल्ड के लिए प्रोवाइडर है, लेकिन उसे अपनी एनर्जी के लिए फेमिनाइन एनर्जी की, स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी आप वीक होंगे, आपके DM एनर्जी हमेशा स्टक हो जाएगी अपने कर्मा वर्ल्ड में। अगर आप चाहते हैं कि वो अपने कर्मा को जल्दी क्लीन करके आगे बढ़ें और रीयूनाइट हों, तो हमारी डिवाइन फेमिनाइन्स को अपने सोल पर्पस पे बिना रुके ईश्वर के गाइडेंस में, एंजल्स के गाइडेंस में आगे बढ़ते जाना है। दीप से दीप जलाइए, दूसरों के दुख दर्द को कम करिए, रास्ता दिखाइए उन्हें। आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी आपको फॉलो करती हुई बिल्कुल आपके साथ रीयूनाइट होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपके इस क्वेश्चन का जवाब आपको आज मिला होगा। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद ईश्वर का, प्रभु का, और मेरी तरफ से आपके लिए नई यात्रा के लिए शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।